आज हम आरोह धातु से पाठ मीरा के पद पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मीराबाई के जीवन से परिचित होते हैं। मीराबाई का जन्म राठौर राजपूत परिवार में 1503 ईस्वी में मेड़ता के समीप चौकड़ी गांव में हुआ था। मीराबाई की अधिकांश रचनाएं उनके कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत है। मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की। बरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राम गोविंद, राम सोरठ के पदों की रचना में इन्होंने राजस्थानी मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है। कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में भी लिखा है। इनकी रचनाएं श्रृंगार और शांत रस से ओतप्रोत है। इनके भक्ति में माधुर्य भाव का प्रयोग किया गया है। मीराबाई ने इस पाठ में मीराबाई के 2 पदों का उल्लेख किया गया है। प्रथम पद है, हरि आप हरो जनरी भी, द्रौपदी जी री लाज राखो, आप बढ़ायो चीर, भगत करण रूप नर हरि, धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो महारी भीर। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना संरक्षक माना है। उन्होंने श्री कृष्ण से विनती की है कि हे नरहरि, हे हरि, अब आप ही हमारी पीड़ा को हरो। जिस तरह की आपने द्रौपदी की लाज रखी थी जब उन्हें अपमानित किया जा रहा था दुशासन के द्वारा, तो उसके चीर को बढ़ाकर जिस तरह आपने उसकी लाज रखी, उसे बुढ़ते हुए गजराज, डूबते हुए गजराज को उसकी पीड़ा से मुक्ति दिलाई, ठीक उसी प्रकार और नरसिंह अवतार लेकर भक्त प्रहलाद को बचाया, ठीक उसी प्रकार आप हमारी पीड़ा हरो और मुझे अपनी पीड़ा से मुक्त करो। दूसरा पद है, श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरिधर लाल महाने चाकर राखो जी, चाकर रहसो बाग लगासू, नित उठ दर्शन पास्यू, वृंदावन रे कुंज गली में गोविंद लीला गास्यू, चाकरी में दर्शन पास्यू, सुमरन पास्यू खर्ची, भाव भक्ति जागरी पास्यू, तीनों बाता सरसी। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, आप अब मुझे अपनी चाकर रख लो, मुझे अपनी नौकरानी रख लो। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, मतलब नौकरानी रख लो और मैं आपके महलों के बीच में बगीचा लगाऊंगी। उस बगीचा से मैं नित्य हर रोज आपके दर्शन करूंगी। साथ में आप कैसे करूंगी कि जब आप उस बगीचे में विहार करने आएंगे, घूमने आएंगे, तो मैं इसी बहाने आपके दर्शन कर सकूंगी। साथ ही वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासू, साथ ही वृंदावन के कुंज गलियों में घूम घूम कर मैं आपकी लीला का गान करूंगी। इससे मुझे आपके नाम के स्मरण का लाभ प्राप्त होगा। चाकरी में दर्शन पास्यू, सुमरन पास्यू खर्ची, भाव भक्ति जागरी पास्यू, तीनों बाता सरसी। अर्थात मीराबाई कह रही हैं कि इस तरह उन्हें आपके दर्शन का तो लाभ प्राप्त होगा ही, साथ ही आपके नाम का स्मरण करने से स्मरण और भाव भक्ति, इन तीनों चीजों की प्राप्ति मुझे हो जाएगी। इसलिए हे भगवान, हे ईश्वर, हे नरहरि गिरिधर, आप मुझे अपनी नौकरानी रख लीजिए। अब आगे की पंक्तियां हैं,
मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। वृंदावन में वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखू बारी। सांवरिया दर्शन पासू, पहर कुसुम्बी सारी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी तीरा। मीरा रा प्रभु गिरिधर नागर, हिवड़ो बा हिवड़ो घड़ों अधीरा। इसमें हिवड़ो का अर्थ है हृदय, अधीरा मतलब बेचैनी से। इन पंक्तियों में मीराबाई श्री कृष्ण के सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंखों का मुकुट सुशोभित है, उनके शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हैं, गले में वन फूलों की माला शोभयान है। मेरा वह मोहन, मेरा वह गिरिधर वृंदावन में गाये चढ़ाता है और मधुर मुरली बजाता है। वृंदावन में मेरे प्रभु का बहुत ऊंचा महल है। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बीच बीच राखो बाड़ी। और ऊंचे ऊंचे महलों के बीच मैं बारी बनाऊंगी, बगीचा बनाऊंगी। और फिर मैं स्वयं लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने सांवले प्रभु के दर्शन पाऊंगी। मैं आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी तीरे। अर्थात मीरा श्री कृष्ण से निवेदन करती हैं कि हे ईश्वर, आप आधी रात को जमुना जी के किनारे आकर हमें दर्शन दो। मैं मीरा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घनो अधीरा। क्योंकि मुझे मेरा हृदय आपके दर्शन करने को अधीर हो रहा है। इस प्रकार मीरा जी कहती हैं, प्रभु, हे प्रभु, तुम आधी रात के समय मुझे जमुना जी के किनारे अपने दर्शन देने आना। हे गिरिधर, मेरा मन तुमसे मिलने के लिए बहुत अधिक व्याकुल है, इसलिए तुम आकर मुझे दर्शन देना। इस प्रकार इस पद का अभावा खत्म होता है। धन्यवाद।